हाय एवरीवन, आज हम फिर से आए हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी को लेकर एंड स्ट्रैटेजी का नाम है आयरन फ्लाई। अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो स्विंग और पोजिशनल ट्रेड करना पसंद करते हो और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल स्विंग और पोजिशनल है तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वेल सूटेड होगी। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और मार्केट को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते बट हाँ ये एनालाइज कर लेते हो कि फॉर अ वीक और टू मार्केट का सेंटिमेंट कैसा रहने वाला है तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्कआउट कर जाएगी। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्कआउट करती है, ये स्ट्रैटेजी का काम क्या है, ये स्ट्रैटेजी आपको कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए, इसका पे ऑफ ग्राफ, इसकी पूरी स्टडी हम आगे करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना एंड सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज आयरन फ्लाई? आयरन फ्लाई को समझने से पहले एक दो चीजें और समझ लेते हैं। इस ऑप्शन स्ट्रैटेजी के पहले मैंने आपके साथ दो तीन स्ट्रैटेजी शेयर करी, जैसे कि स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, वर्टिकल स्प्रेड्स क्या होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज उन्हें जाके जरूर देखिए। तो ये स्ट्रैटेजी, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये स्ट्रैटेजी समझाऊं तो आपको शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना होता है एंड उसे ही हम हेज कर देते हैं अपसाइड एंड डाउनसाइड। इसी स्ट्रैटेजी को हम आयरन फ्लाई बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट इन्वॉल्व्स सेलिंग एट द मनी स्ट्रैडल एंड बाइंग आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट टू लिमिट द रिस्क, दैट मींस टू हेज दिस स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए न्यूट्रल और लिमिटेड रिस्क क्रिएट करती है, जहां पे आपके पास लिमिटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड का पोजीशन होता है, जहां पे आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा और आपका लॉस भी लिमिटेड होगा। अब बात करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में ऑप्शंस के कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे हमने बोला आपको स्ट्रैडल सेल करना होता है, दैट मींस एट द मनी ऑप्शन के कॉल एंड पुट को आपको सेल करना है एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के कॉल एंड पुट को आपको बाय कर लेना है, जिसे हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझेंगे। देन व्हेन टू यूज दिस आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी? आप इस स्ट्रैटेजी को तब यूज कर सकते हैं जब आपको मार्केट का आउटलुक काफी न्यूट्रल लग रहा हो, मतलब आपको ये लगता है कि हफ्ते से 3-4 हफ्ते के बीच में मार्केट थोड़ी न्यूट्रल रहने वाली है और इसी रेंज के बीच में मार्केट विल गोइंग टू डाई आउट, तब मैं ये स्ट्रैटेजी अपने लिए बनाऊंगा। स्ट्रैटेजी आप ये तभी भी बना सकते हो जब एम्प्लॉय वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई हो, क्योंकि तब आपको ऑप्शन प्रीमियम्स भी अच्छे मिलते हैं टू शॉर्ट द मार्केट। देन ये स्ट्रैटेजी उनके लिए भी अच्छी है जो ट्रेडर रिस्क एवर्स ट्रेडर है, मतलब बहुत ज्यादा मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते, जैसे कि हमारे सिंगल लेग ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, जहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही काफी ज्यादा अनलिमिटेड होता है। वेयर इस तरीके की स्ट्रैटेजी में आपका लॉस भी लिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है और रिस्क रिवॉर्ड काफी हद तक डिफाइंड है। यहाँ पे जो प्राइस रेंज है वो भी काफी ज्यादा टाइट होती है और इस रेंज के अंदर ही जब तक मार्केट मूव करता रहेगा आपको इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हो। तो नाउ लेट्स गो टू द एक्सेल एंड देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्कआउट करती है। तो सिंपली इसकी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि आप कब ये स्ट्रैटेजी और कैसे बनाओगे तो आपके लिए डेफिनेटली वर्क कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ से मार्केट का व्यू जो लगता है वो लगता है कि मार्केट का व्यू न्यूट्रल रहने वाला है, तब आप इस स्ट्रैटेजी को फॉर ऑलमोस्ट अ वीक और टू तब आप ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करो। तो जैसे हमने पहले ही बताया था कि इस स्ट्रैटेजी में आपको स्ट्रैडल सेल आउट करना होता है और मार्केट अगर 57,000 चल रही है तो हमें 57,000 का ही कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करना होगा, यानी शॉर्ट करना होगा। जहां पे 57,000 की कॉल 1000 पॉइंट्स की है, $1000 की है, वेयर एज 57,000 की पुट $1200 की है। वेयर एज हमें ऊपर और नीचे दोनों ही रेंज में पुट एंड कॉल को बाय करना है, जहां पे हमने 2000 पॉइंट्स ऊपर और 2000 पॉइंट्स नीचे हमने कॉल एंड पुट को बाय किया है। दैट मींस पुट को हमने 55,000 पे बाय किया है तो हमारा प्रीमियम डेबिट होगा, दैट इज $560। वेयर एज हमने कॉल को भी लॉन्ग किया है तो 59,000 के अपसाइड पे आउट ऑफ द मनी कॉल को, तो ये हमारा 500 पे मिला है। अगर मैं इसकी बात करूं, दोस टू कॉल्स आर एटीएम्स वेयर एज दोस टू कॉल एंड पुट आर ओटीएम। और नेट में ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है दैट इज नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमें टोटल, अगर हम टोटल नेट इन चारों का नेट करेंगे तो हमारा टोटल प्रीमियम जो हमें रिसीव होगा वो 1140 होगा। अब बात करते हैं कि इसमें तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा जो है वो 1140 का होगा, वेयर एज अगर हम मैक्सिमम लॉस की बात करें तो भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, दैट इज 1150। और जो स्ट्राइक प्राइस से हमारी रेंज है दैट मीन्स 57,000 माइनस 55,000 दैट इज 2,000, उन दोनों को हम माइनस कर देंगे एंड रिमेनिंग पॉइंट्स हमारा आएगा मैक्सिमम लॉस। तो यहाँ हमारा मैक्सिमम लॉस दैट इज नेट ऑफ 1140 प्लस 2000 that gives around to be 860 as our maximum loss। लेकिन चलो इससे पहले हम ब्रेक इवन डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों तरफ से ब्रेक इवन कितना होगा। इस स्ट्रैटेजी में 2 ब्रेक इवन, अगर मार्केट इन दोनों ब्रेक इवन के बाहर जाती है तो आपको मैक्सिमम नुकसान होगा। तो ये दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे? तो सबसे पहले ये समझो कि जो भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है उसे आपको दोनों ही लेग में ऊपर को ऐड करना है और नीचे को सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहला ब्रेक इवन हमारा आएगा जिसमें हम 55,000 में 1140 ऐड करेंगे, तो पहला अपसाइड का ब्रेक इवन हमारा आएगा
58,140, whereas डाउन साइड का हमारा ब्रेक इवन आएगा 57,000 माइनस 1140, दैट कम्स अराउंड टू बी 55,800। ये हमारा डाउन साइड ब्रेक इवन है, ये हमारा अप साइड ब्रेक इवन। यानी मार्केट अगर इन दोनों रेंज के बीच में कहीं भी क्लोज होती है तो हमें प्रॉफिट होगा। अब चलो इस स्ट्रैटेजी का पे ऑफ चार्ट भी समझ लेते हैं कि बेसिकली पे ऑफ चार्ट कैसे वर्कआउट करता है। ये इस स्ट्रैटेजी का इस तरीके का पे ऑफ चार्ट होगा, तो जब भी मार्केट इन दोनों के बीच में रहेगी, यानी पर्टिकुलरली 55,860 के नीचे से हमें लॉस होना शुरू होगा, वेयर एज अपसाइड में 58,140 के ऊपर से लॉस होना शुरू होगा। जब तक मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में रहेगी तब तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा। अगर हम बात करें नेट इनफ्लो की, तो ये भी यही कहता है जैसे जैसे हम स्ट्राइक प्राइस को ऊपर को मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हम प्राइस रेंज में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें 55,000 एंड 59,000 के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस मैक्सिमम होता रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट आयरन फ्लाई। आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी और आप इस स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करोगे। साथ ही ये स्ट्रैटेजी दोनों लेग में बनती है। आज मैंने आपको शॉर्ट लेग बताया है, शॉर्ट आयरन फ्लाई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉन्ग आयरन फ्लाई के बारे में बताएंगे। तो अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो और आप डेफिनेटली इसको यूज करने वाले हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ये वीडियो अपने ऑप्शन ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को बना सके और रिस्क एवर्सली प्रॉफिट्स को अर्न कर सके। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ सेफ एंड स्मार्ट ट्रेडिंग।